श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, महादेव दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही रहस्यमयी है तथा जन सामान्य इस विषय से दूर ही रहना पसंद करते हैं और बहुत से लोग तो इस विषय से डरते भी हैं। इसीलिए हमने इस विषय पर यह वीडियो बनाया है ताकि आपको इस विषय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके, आपका डर कम हो जाए तथा अगर आप इस विषय की जानकारी रखते हो तो कोई भी ढोंगी बाबा आसानी से आपको गुमराह भी नहीं कर सकेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज का विषय है तंत्र मंत्र यंत्र। तंत्र मंत्र और यंत्र का मतलब क्या है? षटकर्म किसे कहते हैं? तंत्र विद्या के फायदे, तंत्र विद्या के नुकसान, तंत्र बाधा से मुक्ति के उपाय, तंत्र साधना के देवी देवता कौन है, प्राचीन काल के तांत्रिक गुरु कौन थे। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण और गूढ़ जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, तंत्र मंत्र यंत्र से कोई भी साधक साधना करके अनेक अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है, लेकिन तंत्र इतना भी डरावना और मुश्किल नहीं है। कुछ साधनाएं तो बहुत ही आसान हैं जिन्हें कोई भी आम आदमी बिल्कुल आसानी से पूर्ण कर सकता है। हाँ, कुछ साधनाएं काफी विचित्र और डरावनी होती है, जैसे कि शमशान साधना। लेकिन ऐसी डरावनी साधनाएं सिर्फ वही लोग करते हैं जो सन्यासी हैं या फिर घर बार छोड़कर पूर्णतः तंत्र को अपनाए हुए तांत्रिक है। ऐसी अनेक साधनाएं हैं जो एक गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है। इसके लिए साधक का साधना कक्ष घर से थोड़ा दूर या अलग होना जरूरी है, क्योंकि साधना के दौरान अनेक अदृश्य शक्तियां साधक की ओर आकर्षित होती है, जिससे साधक को अनेक विचित्र और रहस्यमयी अनुभूतियां होती रहती है। दोस्तों, होता क्या है कि जब एक साधक कोई तांत्रिक साधना पूर्ण करता है तो कभी कभार वो गलती से या जानबूझकर अपनी साधना का अनुभव दूसरों को भी बताता है और वे अनुभव काफी विचित्र होते हैं, जिससे दूसरे लोग डर जाते हैं और तांत्रिक साधनाओं से दूर ही रहना पसंद करते हैं। इस वजह से तंत्र सिर्फ प्राचीन काल का हिस्सा बनकर रह गया है। हमारी संस्कृति से तंत्र खत्म होता दिख रहा है। वैसे अगर आपको तंत्र सीखना है तो आपको पहले एक सच्चा और निपुण तांत्रिक गुरु को ढूंढना पड़ेगा। उनसे गुरु दीक्षा लेनी होगी। गुरु आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार करते हैं, आपको तपोबल बढ़ाने के मार्ग बताते हैं, आपको पर्याप्त शिक्षा प्रदान करते हैं, तभी आप कोई भी तंत्र साधना करने के लिए सक्षम होंगे। लेकिन दोस्तों, तंत्र से डरिए मत। तंत्र इज एवरीवेयर, मतलब आपके रोजमर्रा के कामों में भी तंत्र समाहित है। आप एक चाय का उदाहरण लीजिए। ऐसे ही किसी भी वस्तु से चाय बनती है क्या? नहीं, चाय बनाने की एक विशिष्ट सामग्री होती है। चाय बनने के लिए एक विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। चाय बनाना एक टेक्निक है ना, टेक्निक यानी तंत्र। बहुत ही आसान ही सही, लेकिन चाय बनाना भी एक तंत्र है। इसीलिए हमारे गुरु और हम ये कहते हैं कि तंत्र इज एवरीवेयर। तो तंत्र से डरिए नहीं, तंत्र को जानिए, तंत्र को समझिए और फिर तंत्र को अपनाइए। दोस्तों, तंत्र में अलौकिक शक्तियाँ छुपी हुई है, लेकिन हर तंत्र कार्य को करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। मंत्र का संबंध मानव के मन से है। मंत्र से अपने मन को एकाग्र करके किसी भी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। दैनिक जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान और इच्छित पदार्थों की वस्तुओं की प्राप्ति मंत्र साधना से हम कर सकते हैं। इसका एक और पहलू है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि तंत्र मंत्र यंत्र की साधना का फल साधक के भाग्य के अनुसार ही मिलता है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। इस विषय का दूसरा पहलू ये भी है कि किसी भी व्यक्ति के सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए तंत्र मंत्र यंत्र साधना अति सहायक सिद्ध हो सकती है। मंत्र शास्त्र अनुसार हमारे विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न मंत्र बताए गए हैं।
मूल रूप से मंत्र के 3 प्रकार हैं: वैदिक मंत्र, साबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्र हमारे वेदों में, पुराणों में लिखे गए हैं। विशिष्ट साधना से और जप संख्या से वैदिक मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। साबर मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध होते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी महाराज एवं नवनाथ कृत ये मंत्र अत्यंत चमत्कारिक और प्रभावशाली है तथा तांत्रिक मंत्रों को सिद्ध करने का तरीका अपने आप में अनोखा होता है और रहस्यमय भी होता है। वैदिक हो या शाबर मंत्र या तांत्रिक मंत्र, इनमें से किसी भी मंत्र से आपको सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र साधना से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो, रोगों से मुक्ति पा सकते हो, अपना आत्मिक बल बढ़ा सकते हो, अपना जीवन सुखमय, शांतिमय और आनंदमय बनने में सफलता पा सकते हो। अब बात करते हैं यंत्र की। यंत्र को 2 प्रकार से बनाया जाता है, एक अंक द्वारा और दूसरा मंत्र द्वारा। यंत्र साधना में अधिकांश अंकों से संबंधित यंत्र अधिक प्रचलित है। कुछ यंत्रों की रचना आसान होती है, वहीं कुछ यंत्रों की रचना प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट होती है। इस साधना के लिए विशिष्ट रंगों वाले कागज या भोजपत्र या धातु पत्र पर विशिष्ट स्याही से या किसी विशिष्ट सामग्री से चित्र, अंक, आकृतियां बनाई जाती हैं। इस यंत्र की पूजा की जाती है। इन यंत्रों को बनाने के लिए विशिष्ट समय यानी मुहूर्त, विधि और नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने हेतु यंत्र का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक यंत्र की पूजा करने के लिए दिशाएं निर्धारित होती है। शत्रु पीड़ा, धन प्राप्ति, वशीकरण, उच्चाटन, भूत बाधा निवारण, ऐसे हर एक कार्य के लिए अलग अलग दिशाओं में यंत्र की स्थापना तथा पूजा की जाती है। दोस्तों, ये तो हुई संक्षिप्त जानकारी तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में। अब बात करते हैं षट कर्म की। षट कर्म यानी 6 प्रकार के कर्म जिन्हें तांत्रिक साधना में अपने अपने जरूरत के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारन, ये 6 तांत्रिक षटकर्म हैं जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रह आदि की शांति होती है, उसे शांति कर्म कहते हैं। जिस कर्म से सभी प्राणियों को वश में किया जाता है उसे वशीकरण कहा जाता है। जिस कर्म से किसी भी व्यक्ति या प्राणी की प्रवृत्ति, हलचल रोक दी जाए उसे स्तंभन कर्म कहते हैं। किसी भी 2 प्राणियों के बीच का स्नेह या प्रीति को छुड़ा देने वाला कर्म विद्वेषण कर्म है। जिस कर्म से किसी भी प्राणी को उसके देश, उसके स्थान से पृथक कर दिया जाए उसे उच्चाटन प्रयोग कहा जाता है। जिस कर्म से किसी भी प्राणी के प्राण हरण किए जाते हैं उसे मारन कर्म कहते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि तंत्र मंत्र यंत्र साधना के फायदे क्या है। पहला फायदा है, तंत्र मंत्र यंत्र के सही प्रयोग से किसी भी व्यक्ति को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। तंत्र मंत्र यंत्र साधना से साधक का तपोबल बढ़ता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र यंत्र साधना बहुत प्रभावशाली माध्यम है। तंत्र मंत्र यंत्र से शक्तियाँ अर्जित करके साधक जन कल्याण भी कर सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु तंत्र मंत्र यंत्र साधना विशेष महत्व रखती है। वैसे दोस्तों, तंत्र मंत्र यंत्र साधना के कुछ नुकसान भी है। कुछ दुर्विचारी लोग इन साधनाओं से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो कुछ लोग दूसरों को परेशान करते हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त कर देते हैं। अगर आप पर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है तो जितना हो सके उतना जल्दी आपको इस संकट का निवारण करना चाहिए। अब हम आपको तंत्र बाधा से मुक्ति पाने के कुछ उपाय बताते हैं। पहला उपाय है, किसी सच्चे गुरु की शरण में जाइए, गुरु दीक्षा लीजिए। दूसरा उपाय है, जितनी हो सके उतनी ज्यादा शिव आराधना, शिव भक्ति कीजिए, क्योंकि तंत्र के निर्माता है भगवान शिव। अगर भगवान शिव आपकी रक्षा करते हैं तो संसार की कोई भी ताकत आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। तीसरा उपाय है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। चौथा उपाय है, नियमित रूप से काल भैरवाष्टक का पाठ कीजिए।
पांचवा उपाय है भगवान दत्तात्रेय की उपासना कीजिए। गुरु पूर्णिमा के दिन, हर गुरु पुष्यामृत के दिन भगवान दत्तात्रेय जी महाराज के मंदिर में जाइए। अगला उपाय है माता काली की उपासना। माता काली हर नकारात्मक शक्ति से आपकी रक्षा करती है। सातवां उपाय है कि आपका खान पान और आचरण शुद्ध रखिए। 2 नंबर वाले काम बंद कीजिए। 8वां उपाय है हर घड़ी हर समय हर हर महादेव का जाप कीजिए और इसके लिए कोई भी नियम नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि तंत्र मंत्र यंत्र के देवी देवता कौन हैं? कौन थे प्राचीन काल के गुरु जिन्होंने तंत्र मंत्र यंत्र साधनाओं का प्रसार किया? तो चलिए हम बता ही देते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र साधनाओं में माता काली, 10 महाविद्या, 64 योगिनी, 8 भैरवी, इन देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, भगवान रुद्र, नवनाथ, इनकी साधना की जाती है। वैसे दोस्तों, कुछ लोग राक्षस, भूत, डाकिनी, शाकिनी, अप्सरा, यक्षिनी, भूतिनी ऐसी और भी शक्तियों की साधनाएं करते हैं, लेकिन ये साधनाएं निषेध हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि तंत्र मंत्र यंत्र के निर्माता और प्रथम गुरु स्वयं भगवान महादेव है। भगवान महादेव ने ही माता पार्वती को, गुरु दत्तात्रेय जी महाराज को और तो और महाबली रावण को भी तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञान दिया था। इससे तो आप समझ ही चुके होंगे कि क्यों महादेव को देवों के भी देव कहते हैं। अरे भाई, हमारे महादेव की तो बात ही निराली है। सर्वशक्तिमान है हमारे महादेव। दोस्तों, तंत्र मंत्र यंत्र के विषय में बहुत सी बातें हैं जो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए अब यहीं पर रुकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जिन लोगों को तंत्र मंत्र यंत्र में ज़्यादा रुचि है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। महादेव की भक्ति का प्रचार व प्रसार कार्य के इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।